की बात बताई तीनों लड़कों ने जिन्होंने गोली, जो अभी भी जेल में हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाई। क्यों? आपने एक बात तो बता दी कि ये पूरा मर्डर करने का मकसद है कि उससे भी बड़ा डॉन बनना, लेकिन ये जो उस गन के पैसे कहाँ से आए और किसी भी क्राइम में उससे पहले ये इन्वॉल्व थे नहीं, बहुत क्लीन इनका बैकग्राउंड था। अचानक से एक गन उठा करके किसी को मारना ये आसान बात नहीं होती है। बहुत कह लीजिए या तो प्रैक्टिस की होगी, या तो एक जुनून सवार होगा, या तो कोई दबाव में होंगे। कोई दबाव नहीं था। एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मेरी बेटी थी, 9th में अचानक मुझे उसने बताया कि वो गाना गा लेती है। तो मैंने कहा अच्छा गाना सुनाओ। जब उसने गाना सुनाया तो मुझे लगा ये तो सुनिधि चौहान है। मैं खुद एक सिंगर रह चुका हूँ, सारे गामा और ऑल इंडिया विन कर चुका हूँ मैं। मुझे लगा तो शानदार है। ऐसे बहुत सारे लोग, कोई क्रिकेट खेल रहा है, जर्नलिज्म में बहुत सारे लड़के आते हैं जो सीनियर्स उनको देखते हैं, बोले इसके अंदर पोटास है, दिख रहा है कुछ करेगा ये। ऐसे ही ये लड़के थे। ये छोटे 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 मोहल्ले के लड़ाई झगड़ों के मामले में जेल में थे। जेल में बुंदेलखंड में उस समय यूपी के कुछ बड़े माफियाज थे। ये उनकी सेवा एवा करते थे। सेवा क्या होती है? पैर दबाना, पान ले आना, जाओ कपड़े धो लाओ। एक वक्त आया जब अतीक के मर्डर की प्लानिंग शुरू हुई। इनमें से एक लड़के को पंजाब भेजा गया। पंजाब कहां भेजा गया? लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ही ये जिगैना मिली है। इरफान खुर्जेवाला जो इस देश का सबसे बड़ा वेपन सप्लायर है, नेम एनी वेपन, हर वेपन उसके पास होता है। उसके जरिए वो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है पाकिस्तान बॉर्डर से पंजाब में। यहां पे उसने ट्रेनिंग की है। ट्रेनिंग करके बुंदेलखंड में अपने दोस्तों को ट्रेंड किया है। इसके बाद ये जो पश्चिम की जो जेल है, मेरठ, बुलंदशहर, यहां पर सुनील राठी, सुंदर भाटी, ये सारे वो लोग थे जो इनके संपर्क में थे। तो मैंने जो आपको कहा कि बेटी को गाते देखा, कोई क्रिकेट अच्छा खेलता, अच्छा ये तो अजरुद्दीन की तरह शॉट लगाता, अरे यार ही प्लेज लाइक वीरेंद्र सहवाग, तो उनको आगे बढ़ाने वाली बात है। तो उनके अंदर उनको वो चीज, उन माफियाओं को वो चीज दिख गई कि यार ये घोड़े हैं, इनको बस दबाने की जरूरत है, गोली तो खुद ब खुद चल जाएगी। उसके जरिए उनको वहां ट्रेंड किया गया। सुपारी इधर से गई, यहां आई, आगे पहुंची लॉरेंस बिश्नोई, वहां से ट्रेनिंग करके आए। रोहिणी कोर्ट में इनको छोटी सी एक चीज बता दूं, मिड्ढा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच की राइवलरी में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई। ठीक है। इसी बीच में एक बंदा था टिल्लू तेजपुरिया जी, जो मिड्ढा गैंग का आदमी है। इस टिल्लू तेजपुरिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग को मारना था। इस टिल्लू तेजपुरिया को मारने के लिए ये शूटर्स बुलाए गए थे प्राइमरली। और वहां पर जितेंद्र गोगी ने इनको टिल्लू तेजपुरिया बताया, पैसा दिया। लेकिन जब ये पैसा दिया जा रहा था, उस दिन टिल्लू तेजपुरिया की पेशी ही नहीं हुई रोहिणी कोर्ट में। रोहिणी कोर्ट मतलब दिल्ली कोर्ट। इसके बाद अतीक और अशरफ के फोटो, पैसा, पिस्टल, ये सब इनको कहां से मिली? पंजाब से, थ्रू लॉरेंस बिश्नोई। जिस वक्त ये सुपारी इनको मिली है, ठीक उसी दौरान जितेंद्र गोगी को टिल्लू तेजपुरिया ने कोर्ट में मरवा दिया। यानी लॉरेंस बिश्नोई के एक और आदमी को मरवा दिया। किसने? टिल्लू तेजपुरिया ने। वही टिल्लू तेजपुरिया जिसका विजुअल आपने देखा हो, तिहाड़ जेल के अंदर 25-30 लोगों ने छोटे छोटे चाकू से उसको मारा था, टिल्लू तेजपुरिया को। वो उसकी तिहाड़ मारी गई। वहां से ये चले हैं, बनना चाहते थे बड़ा माफिया। किसी बड़े माफिया ने इसको पहचान लिया कि हाँ ये बन सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। उनके हाथ में पिस्टल थी, उनके हाथ में पैसा था, उनके हाथ में टारगेट था। उनको ट्रेनिंग मिली थी
पंजशीर वाली जो मैंने आपको बताई, अहमद शाह को कैसे मारा गया, तालिबान ने मरवाया। पत्रकार की ट्रेनिंग ली उन्होंने, पत्रकार की भीड़ में शामिल हुए। वो पहले हॉस्पिटल के अंदर जहां उनका चेकअप हो रहा था वहां मारना था, उसके पहले एक बार कोर्ट में अटेम्प्ट लेना था उनको। उनके 3 अटेम्प्ट फेल हुए। चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने हॉस्पिटल में जब उनकी जांच हो चुकी है और वो वापस आ रहे हैं और मीडिया ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया, उस दौरान वो निकले और उन्होंने उसको मार दिया। तो इन लड़कों का बयान है कि वो माफिया बनना चाहते थे, लेकिन उसके बीच का जो स्टोरी है, सिर्फ माफिया नहीं बनने चाहते थे, वो सुपारी थी उनको, वो सुपारी उनको मिली। ये चलती है, यूपी से पहुंचती है बुलंदशहर मेरठ, मेरठ से पंजाब पहुंचती है, पंजाब से दिल्ली रोहिणी कोर्ट आती है, रोहिणी कोर्ट से फिर निकलती है झांसी पहुंचती है, झांसी के बाद इलाहाबाद आती है और अतीक अहमद मार दिया जाता है। ऐसे। और कहाँ से निकलती है ये सुपारी? इस सवाल का जवाब आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। किताब आप पढ़ेंगी तो आपको काफी कुछ इंडिकेशंस हैं आपकी किताब में, सारे इंडिकेशंस हैं इसमें कि कहां से वो सुपारी आई है, और वो किताब कंप्लीट करती है उसको। आप देखेंगे इसमें तो एक बड़ा सवाल उठा था कि आखिर पुलिस के हाथ होल्स्टर के अंदर क्यों नहीं गए। बिल्कुल क्यों नहीं गए, तो पुलिस जिससे क्योंकि ये जो आपने बोला कि हाथ होल्स्टर में क्यों नहीं गए, जिससे ये भी बात एक आ रही थी कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एनकाउंटर था। ये भी बात इस वजह से आई थी सामने। स्टेट स्पॉन्सर्ड की बात भी आई। इसमें यह भी आया कि बहुत सारे विधायक और सांसद ऐसे थे जिनका अतीक के जमीनी कारोबार में सैकड़ों करोड़ों रुपया लगा हुआ है। बात यह भी आई थी कि समाजवादी पार्टी ही अतीक का हत्या, एक पॉलिटिकल एजेंडा के अतीक की हत्या करा के एक पॉलिटिकल एजेंडा क्रिएट कर सकती है, क्योंकि विधानसभा को वो दृश्य भूलने वाला नहीं है कि इधर से कहा गया कि एक वकील को मार दिया गया, अखिलेश यादव ने कहा, और नाराज होकर योगी आदित्यनाथ ने भरी विधानसभा में कहा कि आप जिस माफिया को आपने पाला, आपकी पार्टी ने पाला पोसा है, उसको मिट्टी में मिला दूंगा मैं। इस डायलॉग के बाद बहुत सारी चीजें कोरिलेट करती हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड या विपक्षी पार्टी ऐसा कुछ करा के सरकार के संग ब्लेम गेम करना चाहती है, या वो लोग जिनका सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया अतीक के साथ लगा हुआ है। क्योंकि इस स्टोरी को समझने के लिए आपको 3 दिन पहले भी जाना पड़ेगा। अतीक के मर्डर से ईडी की रेड भी हुई है, सारे कंप्यूटर्स, चिप्स, वहां से सब कुछ उठा लिए गए हैं। तो ये सब कुछ एक अजीबो गरीब ताना बाना है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे अचानक चीजें क्यों हो रही हैं? वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आकर कहा कि अतीक के लड़के को, बेटे को सरेंडर करा देते, बाद में निपटा दिया जाएगा। लेकिन है, ऐसा हुआ है। तो इसमें एक एक घटना जो आप देख रही हैं वो बिल्कुल